जब 8-10 साल गायब थी तो मैं फिर हीरोइन के रोल में तो नहीं आ सकती थी वापस, जो मैं पहले कर रही थी। मदर ऑफर हुआ तो मुझे कोई हैंगअप से नहीं थे, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लेक्स था ही नहीं अपनी एज का। आई वाज वेरी लकी कि मुझे काम मिला। अम्मी, आपको ये सब लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खाला जान पहले से ही बहुत सारी चीज़ें ला चुकी हैं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ है ना। वो फ़र्ज़ तो आपने कभी नहीं निभाया। निभाती तो इस हाल में ना होती। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है मेरी कितनी बेबस हूँ। प्लीज़ अम्मी, प्लीज़। हम कहाँ के सच्चे थे। द फनी थिंग इज़ दैट व्हेन नीना कॉल्ड मी, नीना काशिफ इज़ द प्रोड्यूसर, तो उन्होंने मुझे कोई और रोल दिया था, मैंने वो पढ़ा था एंड आई सेड यस। फिर कुछ डिलेज़ हुए, हमारी कास्ट कोई और थी, बिल्कुल सभी अलग थे। इसमें कोई भी जो आप देख रहे हैं अभी वो कोई भी नहीं था। तो ये जो कैरेक्टर आपका है उसका हम देखते हैं एक अटायर है, बड़े सॉलिड कलर्स और बहुत ग्रेसफुल उनका ड्रेसिंग वो है, प्लस आपका मेकअप इज़ ऑलवेज वेरी सटल। तो खैर इस ड्रामा की बात करें तो क्या ये मेकअप आर्टिस्ट को आपकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती हैं या यू टेक केयर ऑफ योर वार्डरोब एंड मेकअप, किस तरह? आई डोंट इंटरफियर इन एनीथिंग। ओके, जो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जो लुक चाहिए था, मुझे पता था कि मुझे ज़रा ओल्डर लगना है एंड आई वांटेड कि मैं ज़रा, एक तो स्क्रीन पे एक और ट्रेड सीक्रेट कि स्क्रीन पे हम लोग 10 पाउंड एक्स्ट्रा वज़न के आते हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं और ज़रा बल्कि लगूं, तो मैंने ज़रा ऑर्गेन्जाज एंड चौड़े कपड़े एंड टेक्सचर्स एंड और मैंने शॉल की तरह दुपट्टा लिया, जूड़ा बनाया ताकि आई लुक द पार्ट, बिकॉज मेरा काम है एक्टिंग करना। अम्मी, anything serious? I'm in shock. Why? Can you believe it, शनाया? ये सावन नगर का डेटा आया मेरे पास। वहाँ पर लड़कियों की शादी की एवरेज एज 13 से। इश्क़ ला के साथ कैसा एक्सपीरियंस? वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सजल के साथ काम करके तो दिल खुश हो गया, बिकॉज़ वो इतनी फोकस्ड है, इतनी डिवोटेड और डेडिकेटेड है अपने क्राफ्ट से, जो कि कम लोग होते हैं। और हम दोनों ही कुछ 15-20 दफ़ा रिहर्स करते थे। जब मैं कहती थी सजल आओ रिहर्स करें, शी वुड डू इट। शी वुड से लैला जी रिहर्स करें एंड आई वुड डू इट। कम लोग होते हैं जो इतना फोकस्ड होते हैं। अच्छा, तो जब ये ऑन एयर हुए ड्रामाज हम कहाँ के सच्चे थे, तो इट्स बिन अ वाइल, और जी। तो कोई फीडबैक सोशल मीडिया के थ्रू या कमेंट्स या किस तरह? मुझे लगता है हम कहाँ के सच्चे थे में सब बहुत रियल आ रहे हैं, ट्रू टू द कैरेक्टर्स आ रहे हैं। नोबडी इज़ फोकस्ड ऑन लुकिंग गुड, नोबडी इज़ फोकस्ड ऑन क्या पहना हुआ है, अनलेस वो कैरेक्टर की डिमांड हो। कैरेक्टर्स की बात करें तो आप क्या समझती हैं, कितना मार्जिन, कितना रूम होता है एट दिस पॉइंट, किस तरह के कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं? मुझे किस तरह के ऑफ़र हो रहे हैं? देखिए, मैं बहुत अरसा मुल्क से बाहर थी, मैं बहुत बीमार थी, एवरीबडी नोज़ दैट। उसके बाद मैं जब 8-10 साल गायब थी तो मैं फिर हीरोइन के रोल में तो नहीं आ सकती थी वापस, जो मैं पहले कर रही थी। तो जब मैं वापस आई तो मुझे कोई ऐसे नोशंस नहीं थे कि मैं अब हीरोइन आऊँगी, क्योंकि 18 साल की हीरोइन तो नहीं थी मैं। बट देन आई वाज जस्ट लकी टू बी अलाइव एंड लकी टू बी वर्किंग। तो जो कैरेक्टर्स आए, भाभी, बहन, कैरेक्टर रोल्स में आए, एंड देन मदर ऑफर हुआ, तो मुझे कोई हैंगअप से नहीं थे, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लेक्स था ही नहीं अपनी एज का। तो मैंने कहा कैरेक्टर है, आई एम लकी कि मुझे रोल ऑफ़र हो रहा है। तो मुझे लोग बाय नेम तो इंडस्ट्री में जानते थे, बट बाय फेस 10 साल इज़ अ डेकेड। तो आई वाज अ फ्रेश फेस, नई उभरती हुई फनकारा, लेकिन दे न्यू दैट आई वाज रिलायबल। तो आई वाज वेरी लकी कि मुझे काम मिला एंड आई डिडंट केयर कि बायोलॉजिकली मेरे बच्चे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कितने बड़े हों। तो मैंने काफ़ी सारे ड्रामास को छोड़ना भी पड़ा, क्योंकि मुझे फिर इतने कोई बड़े बच्चे दे रहे थे वो, कि मैंने कहा कि एज अ व्यूअर बिलीवेबल नहीं लगेगा, मोटी नहीं हूँ ना मैं। तो अगर मुझे ही नहीं बिलीव
हो रहा कि मैं ये ह्यूज आदमी की औरत की माँ हूँ, तो मैं फिर रिफ्यूज़ कर देती हूँ। विद इन माँ का रोल आपको क्या लगता है? जैसे मैं सबा फैसल का इंटरव्यू कर रही थी तो वो ये कह रही थी कि माँ ही बनती हैं वो हर एक्टर की, मेल की या फीमेल की, लेकिन उसमें उनका होता है कि उसी के अंदर किस तरह एक इम्पैक्टफुल वो करना है। वरना हमारे ड्रामाज में ये है कि भाई नाश्ता सर्व हो गया है, बच्चे को बता रहे हैं, या ये हो गया है। तो ये जो क्राइटेरिया है कि when anybody calls me for a role, I say do you need me or can anybody do it? तो मुझे वेस्ट ना करें, चाहे एक सीन हो, मुझे वो बल्क में 500 सीन नहीं चाहिए, बट अगर एक भी सीन हो तो उसकी कोई परफॉर्मेंस मार्जिन और वैल्यू हो। I've said it in, otherwise I'm not gonna say बेटा फ्रेश हो जाओ और चाय बनाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। I'm not gonna do that. एक और चीज़ जो आपके हवाले से नोट की है कि ये जो हमारे 7 बजे और 9 बजे के स्लॉट्स में जो सोप्स आ रहे होते हैं, जिसमें बाकी काफ़ी एक्टर्स हैं जो हर दूसरे ड्रामा में हमें चेहरा दिख रहा होता है, आपको हमने नहीं देखा एज सच, मुझे याद नहीं है। जब मैं नई आई लोगों ने कहा कि सोप्स नहीं करने चाहिए, एंड तो मैंने कहा किसी को तो पता ही नहीं कि मैं वापस आ गई हूँ। तो रुबीना जी ने कहा अगर मैं सोप करूँगी तो आई एम एडिंग वैल्यू टू द सोप ना। तो मुझे हम टीवी का एक सोप मिला था, संसार, विद किंजा हाशमी। वो भी पहली दफ़ा कराची आई थी, लवली गर्ल। तो मैंने सोचा मैं वापस आई हूँ, आधे घंटे का स्लॉट है, हम टीवी सारी दुनिया देखती है, आधे घंटे का मेरा प्रोमो चल रहा है, समझे कि मैं आ गई हूँ। आपके हवाले से अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो कमिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ एक्टर्स, तो वो चीज़, ये जर्नी का शुरू होना, आप हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी। आई थिंक आपके बहुत सारे फैंस जिन्हें अगर नहीं पता तो दे वुड लाइक टू नो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था बुराक। मैं टीचर बनना चाहती थी। मैंने टीचिंग की भी को 2-3 महीना, बट द चॉक डस्ट वाज टू मच। आई थिंक जब आपके पेरेंट्स का वो प्रोफेशन होता है तो आप थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या उसकी इतनी इम्पोर्टेंस आप समझते नहीं हैं, क्योंकि अगर आपकी फैमिली डॉक्टर्स की है तो आपके इर्द गिर्द डॉक्टर्स ही होते हैं, टीचर्स हैं तो फिर टीचर्स ही होते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द सारी इंडस्ट्री थी, और अम्मी अब्बू सबके दोस्त थे, एंड हमारे घर आना जाना इमरान खान साहब का भी होता था। बहुत छोटी थी तब उनसे मिली थी। तो मैं टीचर बनी, आई डिडंट लाइक इट मच। सो हुआ ये कि नुसरत ठाकुर साहब जो पीटीवी के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने अम्मी अब्बू के साथ मुझे कहीं देखा, एंड ही ऑफर्ड मी द ओरिजिनल अनारकली। एंड मैं उस वक्त 16-17 की थी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड आई सेड नो, बट अम्मी अब्बू सेड कि हमने तो हाँ कर दिया। तो couldn't let down my parents। तो ना चाहते हुए भी वो इतना पलंदा मैंने पढ़ा ओरिजिनल अनारकली का, जो इम्तियाज़ ताज साहब का था। एंड मुबारक अली साहब ने लाहौर टेलीविज़न स्टेशन में स्टूडियो में पूरा सेट लगाया महल का, एंड अंगरखे पहन लिए मैंने, एंड मेकअप भी कर लिया, एंड आई वाज जस्ट ड्रेडिंग इट। तो पता चला कि लास्ट मिनट पे वो रोक दिया गया। मेरी कोई नेगेटिव एनर्जी होगी ना उस वक्त कि मैं नहीं चाह रही थी, बट वो कोई कॉपीराइट्स का इशू था। तो खैर उसके बाद अम्मी वाज राइटिंग फॉर टेलीफिल्म, एंड उस टेलीफिल्म में जॉनर जो था वो हॉरर था। तो इट वाज़न्ट हॉरर, इट वाज काइंड ऑफ सस्पेंस एक्चुअली, एंड आई लव सस्पेंस थ्रिलर्स। तो उसमें काजिम पाशा साहब ने ऑफ़र किया कि आपकी बेटी काम करेंगी। तो काजिम अंकल, मैंने जब पढ़ी स्क्रिप्ट, एंड आई लव माई मदर्स स्टोरीज एनीवे, तो मैंने कहा आई लव इट एंड आई विल डू इट। जब मैंने पहला सीन किया, इट वाज विद जीनत यास्मीन साहिबा, लेजेंडरी एक्ट्रेस, एंड मैंने पहला सीन किया, देन आई रियलाइज्ड ओह ये तो मैं कर सकती हूँ। तो देन आई liked it, and then I started doing it instead of के अम्मी अब्बू कर रहे हैं तो let's just do it. I liked it and I actually loved it. It became my passion. और जब आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो then it doesn't feel like work.